बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फांडी मसाला विद एमजेड। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। टाइटल देखे तो आपको पता लगे कि क्या होगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल बुनी हुई, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो ना देखा करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है प्याज बारीक कटा हुआ, और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं कटी हुई, और साथ में मैंने ले लिया है टमाटर कटा हुआ, और साथ में मैंने ले लिया है लहसुन का पेस्ट, और साथ में जो है मैंने माश की दाल ली है 1 किलो, जिसको मैंने भिगो के रख दिया है 4 घंटे से पहले। और साथ में मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, उसमें हम लोग डाल देंगे घी। 2 चम्मच हम लोगों ने भर के डालनी है घी के, और घी को जो है वो हम लोग अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे प्याज को फ्राई करने के लिए। प्याज जो है वो हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना है, हम लोगों ने थोड़ा सा इसे फ्राई करना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। प्याज को जो है वो हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इतना सा फ्राई हो जाए तो हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटरों को भी हम लोग अच्छे से फ्राई करते हैं। टमाटरों को भी हम लोग 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, और इसमें हम लोग डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालने से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है और बहुत अच्छा जायका आता है। आपने भी लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद मसाले को जो है वो हम लोग अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि जो है और मज़ेदार सी लुक आ जाए इसकी। मसाले की जो है वो अच्छे से बुनाई हो चुकी है, तो जब बुनाई हो जाए तो हम लोग इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं और शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना ये वाला स्टेप भी। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम लोग इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, और साथ में मसाले हम लोग डाल लेते हैं प्लेट में। 1.5 चम्मच में इसमें डालूँगी नमक का, 1.5 चम्मच हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 चम्मच हम लोग इसमें सुरख मिर्च के ऐड कर देंगे, और 1/2 चम्मच में इसमें डाल दूँगी हल्दी का। सारे घर के ही मसाले ऐड होंगे, उसके साथ ही बहुत मज़ेदार जायका आता है। और 1 चम्मच में इसमें डाल दूँगी सूखे धनिए का। मसाला जो है वो जब इस लुक पर आ जाए तो आपने क्या करना है कि मसाले ऐड कर देने हैं, क्योंकि मसाला जो है वो हमारा ऑलरेडी बुना हुआ है। तो हम लोग इसमें अपने मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। इसको 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे माश की दाल को। पानी हम लोग इसका निकाल देंगे। माश की दाल ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसकी 10 मिनट तक हम लोग अच्छे से बुनाई करेंगे। 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा और साथ में काली मिर्च ली है, उसको हम लोग अच्छे से पीस लेंगे, और कुछ इस तरह का पाउडर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हम लोग 1 गिलास पानी का ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे प्रेशर लगा देंगे। जब ये इस तरह से पकना शुरू हो जाए तो हम लोग इसे 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। माश की दाल जो है वो रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग इसे प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आई होप सो यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।